जब आपके फ्रिज में पड़ी हों कुछ बची हुई सब्जियां और रखे हों 2 से 3 ब्रेड स्लाइस और भूख लगी हो बहुत तेज़ और समझ में नहीं आए कि इनसे ऐसा क्या बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए और बहुत अमेजिंग भी हो, तो बनाओ उन्हीं ब्रेड और बची हुई सब्जी से बहुत ही अमेजिंग ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए ब्रेड स्लाइस और कुछ बची हुई सब्जियों से बहुत ही अमेजिंग ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा बनाने की आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसे छुरी से या फिर कैंची से इसके किनारे कट करेंगे। किनारों को अलग नहीं करना है, बिल्कुल अलग नहीं करना है, उसी में लगे रहना है, बस थोड़ा थोड़ा कट लगाना है चारों तरफ से। जिस तरह से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सेम इसी प्रोसेस से आपको कट लगाना है। बस एक बार स्क्रीन पर देखते हुए इस प्रोसेस को समझना है और कट लगाना है। बाकी के सब काम आसान है और बहुत ही आसानी से इसका फ्लेवर आप बना सकते हो। हमने ब्रेड स्लाइस के चारों किनारों के कट लगा लिए हैं, बिल्कुल अलग नहीं किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब ब्रेड स्लाइस के कटे हुए दो किनारों को पकड़ेंगे और आपस में मिलाएंगे और उसे उंगली की दबाकर एक फ्लोवर बना लेंगे। इसी तरह से दूसरी दोनों किनारों को भी उठाएंगे और उनको भी उंगली से दबाकर दोनों फ्लोवर को जोड़ देंगे और इसमें एक टूथपिक लगाकर इन्हें सेट कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही अमेजिंग सा ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। हमने यहाँ पर आपको एक सिंपल बिना केचप वाले ब्रेड का फ्लोवर बनाकर दिखाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब दूसरा ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर टमाटो केचप अप्लाई करेंगे। इसी तरह से सभी ब्रेड स्लाइस पर टमाटो केचप अप्लाई करनी है और जिस तरह से हमने बिना केचप वाले ब्रेड के किनारे कट करके फ्लोवर बनाया था, इसी तरह से इसी का भी फ्लोवर बनाना है और बाकी के सारे ब्रेडों का भी फ्लोवर बनाकर तैयार कर लेना है। टमाटो केचप अप्लाई किए हुए ब्रेड स्लाइस के हम चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी किनारे कट कर रहे हैं, बिल्कुल अलग नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम सीजर से किनारे कट कर रहे हैं आप भी इसी तरह से काटनी है, बिल्कुल भी ज़्यादा कट नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा कट लगाना। ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा बनाने का मेन प्रोसेस यही है, बस थोड़ा यही डिफ़िकल्ट है, बाकी का सारा प्रोसेस बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामान से ये बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। बस एक बार आपके समझ में आ जाए तो बाकी के सारा ब्रेड स्लाइस के आप बहुत ही आसानी से ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखने की और समझने की ज़रूरत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टमाटो केचप अप्लाई किए गए सभी ब्रेड स्लाइस के हमने फ्लोवर ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसकी कोटिंग की बारी आती है। इसे डाइस चीज़ इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, अच्छी तरह से कोटिंग कर देनी है और ऊपर से 2-2 3-3 बॉइल्ड स्वीट कॉर्न रखने हैं, कुछ कटे हुए टमाटो के पीस रखने हैं, कुछ कटी हुई शिमला मिर्च के पीसेज रखने हैं, ऊपर से दोबारा डाइस चीज़ रखनी है और स्प्रिंकल करनी है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। हमारे फ्रिज में जो सब्जियां मौजूद थी हमने वही इस्तेमाल की हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी स्किप भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। बाकी के सभी ब्रेड स्लाइस के हमने इसी तरह से कोटिंग करके ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए देखने में कितना सुंदर और अमेजिंग लग रहा है और खाने में तो इसके क्या ही कहने। इधर हमने नॉन स्टिक पैन को गैस की मीडियम लो फ्लेम पर ढक्कन से कवर करके प्रीहीट कर लिया है। अब पैन को ग्रीस करेंगे बटर से और इसमें 2 ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा रखेंगे और इसे ढक्कन से दोबारा कवर करके गैस की मीडियम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए बेक होने देंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं और 3 मिनट हो चुके हैं। चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। हम आपको पिज़्ज़ा को बैक साइड से यानी इसके नीचे की तरफ से आपको दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है। दूसरा ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा पैन से बाहर निकालेंगे और उसे एक सर्विंग प्लेट में रखेंगे और दोबारा से पैन को बटर से ग्रीस करेंगे और इसमें 2 ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा दोबारा से रखेंगे। इसी तरह से बाकी के 2 ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा भी इसमें रखकर हम बेक कर लेंगे। अगर आपके पास ओवन मौजूद हो तो आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते। जिनके पास ओवन मौजूद नहीं है वो घबराए नहीं, वो एक सिंपल पैन में भी या ग्रिल पैन में भी बिल्कुल ओवन की तरह पिज़्ज़ा को बेक कर सकते हैं। सभी ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा हमने बनाकर बेक करके तैयार कर लिए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम आपको ब्रेड फ्लोवर पिज़्ज़ा पलट कर इसके नीचे की साइड से एक फोक से क्रश करके दिखाते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो गया है और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। हम आपको इसे तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार
अमेजिंग ब्रेड फ्लोर पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो देर किस बात की, आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और बस कुछ सब्जियों से बची हुई कुछ सब्जियों और कुछ ब्रेड स्लाइस से ये बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार ब्रेड फ्लोर पिज़्ज़ा बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं और उन्हें खुश करें। एक बार इस आसान रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं अगली सेकंड रेसिपी, स्ट्रीट स्टाइल ब्रेड सैंडविच बनाने की रेसिपी की तरफ। घर में जब बन जाए दाल और सब्जी, बच्चों और बड़ों के खाने पर हो जाती है छुट्टी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। बच्चे और बड़े जब घर में बनेगी दाल और सब्जी, आपसे जानबूझकर बचवाएंगे और आप खुद भी बचाएंगे और ढाबा और कैंटीन स्टाइल ये मजेदार सा सैंडविच बनवा कर खाएंगे। बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि ये मजेदार सा सैंडविच हमने घर पर किस तरह से तैयार किया है। कैंटीन और ढाबा स्टाइल सैंडविच तैयार करने के लिए 4 ब्रेड स्लाइस लेने होंगे और उन पर अच्छी तरह से हमें बटर लगाना है। बटर जितनी अच्छी तरह से लगाएंगे उतने ही क्रिस्पी हमारे ब्रेड सैंडविच बनकर तैयार होंगे। चारों ब्रेड स्लाइस पर हमने अच्छी तरह से बटर लगा दिया है। अब लगाते हैं 2 ब्रेड स्लाइस पर बहुत ही मजेदार सैंडविच चटनी, जो होटलों में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चलती है। तो अगर आप इस सैंडविच चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं और बचे हुए 2 ब्रेड स्लाइस पर हम लगाएंगे यहाँ पर वेज मेयोनी। अब आप बोलेंगे अगर वेज मेयोनी ना हो तो दूध की उतरी हुई फ्रेश मलाई भी लगा सकते हैं या इसकी जगह पनीर का बड़ा स्लाइस भी रख सकते हैं। और अगर ये भी नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी आपका सैंडविच बहुत ही मजेदार बन जाएगा। दोनों ब्रेड स्लाइस पर हमने अच्छी तरह से वेज मेयोनी लगा दी है। अब आ गई है मेन चीज। बहुत ही मजेदार और टेस्टी आलू की कतलियों की सब्जी बनती है। हमारे बच्चों ने इसे बचवा कर रखा है और हमने भी इसे बचा कर रखा है क्योंकि इससे सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चटनी लगे हुए ब्रेड स्लाइस पर हमने सब्जी रख दी है आलू की और इसके ऊपर से हम रख रहे हैं एक चीज स्लाइस का। अगर आपके पास चीज स्लाइस ना हो तो आपके पास कोई भी चीज हो, मोज़रेला चीज या डाइस चीज, उसको भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। या फिर नहीं हो तो इसकी जगह पनीर का क्यूब रख दें या फिर उसे भी स्किप कर दें, ऐसे भी सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनता है। और ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग और दूसरे ब्रेड से इसको कवर करके ऊपर से हमने अच्छी तरह से बटर को अप्लाई कर दिया है। गैस की मीडियम हाई फ्लेम पर हमने ये ग्रिल पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसके अंदर हमने घी को अप्लाई कर दिया है ताकि जब हम सैंडविच सेकें इसमें तो बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सैंडविच सिककर तैयार हो। और इसमें हमने रख दिया है सैंडविच और हल्के हाथों से इस स्पैचुला से इसको दबाते हुए सेकेंगे। इसकी साइड हमने चेंज कर दिए, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है। अब आप बोलेंगे कि अगर ग्रिल पैन ना हो तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल तवे में भी इसको सेक सकते हैं, आप इसे टोस्टर में भी सेक सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरे सैंडविच को भी हम ग्रिल पैन में अच्छी तरह से सेक लेंगे। घी को हमने अप्लाई कर दिया है दोबारा से और इसमें सैंडविच को रख दिया है और स्पैचुला से दबाते हुए इसको एक साइड से अच्छी तरह से सेक लिया है। साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड से हम इसको स्पैचुला से दबाते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। दूसरा ब्रेड सैंडविच भी बहुत अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुका है। निकालते हैं इसे एक सर्विंग प्लेट में। हमने एक पेपर की प्लेट ली है जो कि कैंटीन रेस्टोरेंट में जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ऊपर से हम ग्रेट करके इसमें चीज डाल रहे हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और बच्चे तो इसके फैन हो जाएंगे। और अब लगा देते हैं इसमें बीच सेंटर में ट्रायंगल शेप में हम 2 पीस कर लेते हैं नाइफ से कट करके। फिर उन ट्रायंगल शेप के कटे हुए पीस हो गए, फिर 2 पीस और कर लेते हैं। तो इसी तरह से कट करके देते हैं ना कैंटीन में ब्रेड सैंडविच। और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं मजेदार हरा धनिया पुदीने की सैंडविच चटनी। इस सैंडविच को सुपर डिलीशियस यम्मी बनाने के लिए हम एक राउंड लगा देते हैं वेज मेयोनी का और दूसरा राउंड लगा देते हैं इसके ऊपर टमाटो केचप का। यकीन करें जब आप एक बार इस तरह से सैंडविच बनाकर खिलाएंगे तो आपके बच्चे और बड़े आपके फैन हो जाएंगे और हर बार घर में बनी हुई दाल सब्जी को बचाकर ये मजेदार सा कैंटीन और रेस्टोरेंट स्टाइल सैंडविच बनाकर खिलाएंगे और खाएंगे। टमाटो केचप लगाने के बाद ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिए थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग और थोड़ा सा हमने मैगी का मैजिक मसाला डाल दिया है और साथ में रख दिया है 1 सैशे टमाटो केचप का। तो ये हमारी प्लेट तैयार है ढाबा स्टाइल, कैंटीन स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल मजेदार से सैंडविच। तो कोई कह सकता है कि आपने इसे बची हुई सब्जी से बनाया है?
बल्कि यूं लग रहा है कि जैसे आपने इसे कैंटीन या रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो है ना कितनी मजेदार और जबरदस्त रेसिपी। तो आप भी एक बार इस मजेदार सैंडविच की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।